दोस्तों, ये कबीर पंथ के अनुयायी अगर मेरे 3-4 सवालों का जवाब दे दें तो मैं मान जाऊंगा कि इन्हें कुछ ज्ञान है। क्योंकि इन लोगों को कुछ खुद बने संतों ने, अज्ञानी लोगों ने इनको गुमराह कर दिया है। इनको बता रखा है कि कबीर इज गॉड, कबीर ने सृष्टि रची है, कबीर ही ईश्वर है, कबीर ही सृष्टि रचयिता है। यह ऐसी ऐसी बातें इनको बता दी गई हैं जो संभव ही नहीं है। और कबीर कौन था, क्या था, उसने अपनी वाणी में ही बता दिया है। कबीर का नाम था कबीर दास। दास का मतलब होता है गुलाम। जो ईश्वर होता है, पहली बात तो वो गुलाम नहीं होता। ईश्वर कभी गुलाम नहीं होता। कबीर का नाम था कबीर दास। कबीर ने अपने आप को दास कहा था, यानी कि उस परमात्मा राम का दास कहा था। अब ये इस बात को जो मानते हैं कि कबीर राम को मानते थे, पर ये बात भूल जाते हैं उस वक्त जब ये कहते हैं कि कबीर सृष्टि रचयिता था। आज मैं इन लोगों से 3 सवाल करने जा रहा हूँ। इन 3 सवालों का अगर ये जवाब दे गए तो मैं मान जाऊंगा कि ये वाकया ही सच्चे हैं और वाकया ही कबीर दास भगवान है। अगर ये इन्होंने मेरे सवालों का जवाब दे दिया, अगर ना दे पाए तो इन लोगों से विनती है कि भोले भाले लोगों को गुमराह करना बंद करे, उनको सच्चाई बताए कि कबीर दास जी एक भगत थे। और पहला सवाल, कबीर दास के ग्रंथों में, पुरातन ग्रंथों में, जैसे कबीर बीजक हुआ, कबीर ग्रंथावली हुई, इन ग्रंथों में अगर कहीं भी कबीर दास ने अपने आप को धानक कहा हो तो बताएं। इसका जवाब दे कि किस ग्रंथ, इन कबीर बीजक में, कबीर ग्रंथावली में किस पेज पर कबीर दास ने अपने आप को धानक कहा है। दूसरा सवाल, कबीर दास जी कहते हैं, कबीर कुकर राम का मुखिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी, जय खेचे मैं जाऊं, जहां खेचे मैं जाऊं। और दूसरी बानी है जो रविदास जी ने कबीर के बारे में कही है, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के कटके का दर। वही कबीर दास जी जो हरि के नाम से उजागर हुआ यानी कि मशहूर हुआ और उसके पाप कट गए, तो बताइए वो हरि कौन था। और वो जो कबीर ने कहा कि कबीर कुकर राम का मुखिया मेरा नाम, तो वो कबीर जिसका कुत्ता बना हुआ था वह राम कौन था। इन सवालों का जरा जवाब दे दें तो मान जाऊंगा कि इनको सही ज्ञान है। अगर कबीर दास ने अपने आप को राम का कुकर कहा और हरि के नाम से उजागर हुआ, तो फिर बताइए कबीर भक्त हुए कि परमात्मा हुए। जरा इन बातों का जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे पता है कि ये अज्ञानी लोग जवाब नहीं देंगे, गाली गलौज जरूर करेंगे। ये पखंडी लोग हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? ये पैसा अपनी गोलक बढ़ाने के लिए जगह जगह आश्रम बना रहे हैं, गली गली में किताबें बेच रहे हैं, बांट रहे हैं। देखिए इसमें सच्चा ज्ञान है। यह उस इंसान की किताबें बांट रहे हैं जो आजकल सजा भुगत रहा है, उम्र कैद की। जो मान लीजिए जो सजा भुगता हुआ एक अपराधी होता है, तो बताइए एक अपराधी का प्रचार कर रहे हैं। वो किस लिए? उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए और खुद कमीशन पाने के लिए। जगह जगह आश्रम नहीं बनाए जा रहे हैं। तो मेरी विनती यह है कि जितने मैंने सवाल पूछे हैं, 3-4 सवालों का जवाब दे दी। पहली बात तो बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, कबीर की पुस्तकों से साबित करिए कि कबीर ने अपने आप को धानक कहा। नंबर 2, कबीर का राम कौन था, कबीर का हरि कौन था। इन बातों को जरा मद्देनजर रखते हुए जवाब दीजिएगा कि कबीर का राम कौन था। कबीर दास की एक और पंक्ति से सवाल खड़ा होता है। कबीर दास जी ने कहा है, मैं पाछे चला जाऊं था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। इसका मतलब यह है कि कबीरदास कहते हैं कि मैं तो लोगों के पीछे जैसे लोग कहते थे उसी तरह मैं चलता जा रहा था, आगे से मेरे को सतगुरु मिला, उसने मुझे दीपक दिया, यानी कि मुझे इतना ज्ञान दे दिया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि वो कबीर दास जी का सतगुरु कौन था जिसने कबीर के हाथ में दीपक दिया।
जरा गौर फरमाइए, सब कबीर ग्रंथावली में लिखा हुआ है, कबीर बीजक में लिखा हुआ है। कबीर दास ने अपने आप को परमात्मा का दास कहा है। इसलिए मैं फिर विनती करता हूँ कि मेरे जितने सवाल, मैंने 4-5 सवाल पूछे हैं, इनका जवाब दे दीजिएगा। मान जाऊंगा कि कबीर के अनुयायी सच बोलते हैं।